नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि एमपी पुलिस के डेली पेपर चल रहे हैं, ठीक, और 3 सिफ्टों में पेपर हो रहे हैं। किसी किसी दिन 2 शिफ्टों में पेपर हैं, बाकी सभी दिन 3 शिफ्टों में पेपर हैं। तो आज के जो 26 अगस्त में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, थर्ड शिफ्ट में, वो क्वेश्चन लेके आपके सामने आ चुका हूँ रीजनिंग की। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना। ये मान लीजिएगा आपके, ये मान लीजिए 25 से लेकर 30 नंबर प्लस आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। वीडियो के एंड में कमेंट जरूर करना कि आपके कितने राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है डी ई, ठीक है, डी और ई का मतलब क्या बताया जा रहा है 10। तो आपसे पूछे जा रहा है एच आई बराबर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। स्पीड में इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। यदि आपको पता होगा, डी आपका रहता है कितने नंबर पर, 4 नंबर, ई रहता है 5 नंबर पर, ठीक है। ये भी काम नहीं करता, ठीक है। डी कितने पर रहता है, 4 नंबर पर, और ए रहता है, ई रहता है 5 नंबर पर। तो कितना हो रहा बताइए, 9 प्लस 1 कर देते तो आपका 10 बन रहा है या नहीं बन रहा, बन रहा है। इसी प्रकार से आपका जो एच है वो आता है 8 नंबर पर, आई आता है कितने नंबर पर, 9। यदि इसको ऐड करते हैं तो कितना आता है 17, और प्लस 1 यदि ऐड करते हैं तो कितना आना चाहिए बताइए, 18। 18 ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो सकता है। यदि आप यहाँ पर अंतर भी देखते तो अंतर 1 का था, 1 ऐड किया, अंतर देखते तो यहाँ पर भी अंतर 1 का, 1 ऐड किया। तो ये वाली अपन का क्या हो रहा, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अपन कोई दूसरा लॉजिक देखते हैं। अब देखिए, डी आपका रहता है 4 नंबर पर और ये रहता है 5 नंबर पर। यदि गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है 20, लेकिन अपन को चाहिए कितना 10, तो 2 का भाग दे देंगे तो 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि एच आपका कितने नंबर पर रहता है बताइए, एच एच आपका रहता है 8 नंबर और आई रहता है 9 नंबर। तो 9 8 कितना होता है 72। 72 में यदि अपन 2 का भाग दे देते हैं तो कितना आएगा, 2 3 6 और 1 बचा, 2 6 12 यानी 36। 36 ऑप्शन में हाँ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से अपन को क्वेश्चन करना था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अच्छे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। 4 25 और 81, ठीक है। 4 है, फिर कितना है बताइए 25, और फिर 81 है, ठीक है। तो इनमें रिलेशन बताना है, जल्दी से बताइएगा। ये क्या होता है बताइए, 2 का वर्ग होता है, ये क्या होता है 5 का वर्ग होता है, ठीक। और ये क्या होता है 9 का वर्ग होता है। यदि आप पहली संख्या को देखते हैं, ये 2 का वर्ग होता है, 36 होता है 6 का, और ये किसी का वर्ग नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन सी भी देखते हैं तो ऑप्शन 9 होता है 3 का वर्ग है, 48 किसी का वर्ग नहीं होता है, ये होता है 9 का वर्ग, ठीक है। यदि आप इस सी को देखते हैं तो सी 4 का वर्ग होता है, ठीक है। 64 8 का होता है, 10 का होता है 100। तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी गलत आंसर हो जाएगा। यानी 4 का वर्ग कितना होता है बताइए 16, 8 का वर्ग कितना होता है बताइएगा 64, और इसी प्रकार से 10 का जो वर्ग होता है वह कितना होता है 100। तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। डी का भाई ए है श्रीमती, ठीक है। डी का भाई कौन है, ए है, और श्रीमती सी का बेटा डी है, और श्रीमती सी के पिता बी हैं। तो ए का बी से क्या रिश्ता है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि आपसे बोला जा रहा है डी का भाई ए है। अब डी का जो भाई है वो कौन है बताइए, ए, डी का भाई, तो ये क्या हो जाएगा, भाई बन जाएगा, ठीक है। और श्रीमती सी का बेटा डी है। अब श्रीमती जो सी का बेटा है वो कौन है बताइए, सी का बेटा, यानी सी माँ होगी, श्रीमती लिखा हुआ है इसलिए सी कैसी होगी, माँ होंगी, ठीक है, डी की। और श्रीमती सी के पिता बी हैं। अब इसके पिता कौन है बताइए, बी, बी कौन है बताइएगा, पिता हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि बी, ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से, बी जिससे लगा हो ये से वाला उसी से रिलेट करना है। तो ये देखिए, ये कौन हो जाएगी, पुत्री, पुत्री का बेटा क्या हो जाएगा, पोता, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन आ चुका है। 20 हरी गेंदे हैं, ठीक है। 20 क्या है बताइए, हरी हैं, और 25 कैसी गेंदे हैं, 25 नहीं 15 हैं लाल गेंदे, ठीक है। 15 कैसी लाल गेंदे हैं, 20 हरी हैं और 15 लाल गेंदों को एक
बर्तन में डाल दिया जाता है तो एक हरी गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है। तो टोटल गेंदें कितनी हो जाएंगी बताइए, 35। तो अपन को 35 में से कितनी चुनना है, एक चुनना है। और कौन सी गेंदें चुनना है, हरी गेंदें। तो हरी गेंदें हैं कितनी, 20। तो 20 में से आपको एक ही चुनना, मतलब एक 20 आ जाएगा, क्योंकि ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगी। और यहाँ पर आ जाएगा 35 से 5 से काट देंगे 4 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 5 7 35, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। अब एस को कुछ इस प्रकार से बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछे जा रहा है आर। तो आर यदि आप देख पा रहे हो इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि ए जो है ये इसका क्या बना हुआ है, दर्पण प्रतिबिंब बना हुआ है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब बना हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि क्रिएटिविटीज में कितने अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच इस शब्द में उतने ही अक्षर जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं। अब देखिए क्रिएटिविटी, तो आपको सबसे पहले अक्षर लिख लेना है। मतलब सी रहता है 3 नंबर पर, ठीक है, और आर आपका रहता है कितने पर, 18 नंबर पर, ई रहता है 5 नंबर पर, और ए रहता है आपका 1 नंबर पर, टी रहता है 20 नंबर पर, और आई रहता है 9 नंबर पर, और भी रहता है आपका 22 नंबर पर, और ई रहता है कितने नंबर, 5 नंबर पर। ठीक है, अब अपन गिन के चालू कर देते हैं। ठीक है, 3 से 4 5, तो एक जोड़ी ये बन गई। ठीक है, 5 से 6 7 8 9 10 नहीं बनी। ठीक, अब 18 से 19 20 21 22 23 24 नहीं बन रही। ठीक है, तो 5 से 6 7 8 9 10 नहीं बन रही। 2 3 4 5, तो एक जोड़ी ये बन गई। बनी कि नहीं बनी बताइए, ये वाली। अब 19 से 20 से 21 22 एक ये बन गई। 9 से 10 11 नहीं बन रही, 21 नहीं बनेगा। 5 से 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बनी। ठीक है, 21 से 23 24 25 26 27 28 नहीं बन रहे। 19 से 10 11 12 13 नहीं बन रही। 20 से 21 22 23 नहीं बनेंगी। 5 से 6, अब 1 से 2 3 4 नहीं बने, 5 से कम है नहीं बने, मतलब 3 जोड़ी बने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से स्पीड में कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या बोला जा रहा था कि JAK KBL LCM और MDN, तो आगे क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जे रहता है आपको कितने नंबर पर, 10 नंबर पर, ये रहता है 1 नंबर पर, की रहता है 11 पर। अब यदि के, ठीक है, अब के आपका दूसरे नंबर देखिए 11 पर रहता है, बी रहता है 2 नंबर पर, एल रहता है 12 नंबर पर। ठीक है, और एल आपका रहता है 12 नंबर पर, और सी रहता है 3 नंबर पर, एम रहता है 13 नंबर पर। एम नहीं लिखना, ठीक है, ये 3 पर, ये कितने पर रहता है, 13 पर, और एम रहता है आपका 13 नंबर पर, डी रहता है 4, और एन रहता है आपका 14। यदि आपको गौर से दिख रहे होंगे, इसमें +1 किया, 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 इसमें भी, इसमें सब में। तो इसमें जब अपन +1 करेंगे तो 14 यानी एन यदि आप देख पा रहे हो केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्पीड में अपन को आंसर देना है, ऐसे आंसर देना, अपना टाइम बचाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। आपको सबसे पहले देखना है अल्फ़ाबेट, मतलब ANALN। ए आता है 1 नंबर पर, और एन आता है 12 नंबर, एन आता है आपको कितने पर, 14 पर। अब डी आपका 4 नंबर पर, एन आता है 14 नंबर पर, और पी आता है 16 नंबर पर। जी आता है 7 नंबर पर, और पी आता है 16 नंबर पर, और आर आता है आपका 18 नंबर। अब यहाँ पर देख लीजिए प्लस कितना किया, 3, प्लस कितना किया, 12, 2 किया। ठीक है, कितना किया, प्लस 12 और 2 14, 2 किया, 6 क्यों लिख रहे। ठीक है, 2, और यहाँ पर कितना किया, 2 किया। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो प्लस कितना किया, 3 किया, यहाँ पर 2 किया, और यहाँ पर 2 किया। तो जब इस पर अपन +3 करेंगे तो 10 यानी जे आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन केवल एक ही में है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कुछ भी चेक करने की जरूरत यदि करना है तो 2 इसमें के 18 पे आता आर, अब 2 इसमें के 20 पे आता है टी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब आप किस में बताना है, तो क्या बताना है, त्रिभुजों की संख्या बताइएगा। ठीक है, कितने त्रिभुज होंगे। तो देख लीजिएगा यहाँ पर यदि आप देख पा रहे हैं 3 त्रिभुज हैं, यहाँ पर भी कितने 3 हैं, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर भी 3 है। मतलब
ठीक है, 3 इंटू कितने बार है, 4 बार, यानी 12 त्रिभुज तो ये हो गए। वीडियो को रोक के आपको आंसर सॉल्व करना है। ठीक है, यदि देखेंगे तो 3 यहाँ पर निकल आएंगे, 3 यहाँ पर, मतलब 3 इंटू 2 क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, मतलब 6 2 3 6, तो ये टोटल आपको हो जाएंगे 18 और कहीं भी नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, बिल्कुल आपको सही तरीके से सॉल्व करना आपको बता दूंगा कि आप टाइम अपना किस प्रकार से बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, श्रृंखला को क्या करना है, पूरा करना है। अब देख लीजिएगा यहाँ पर गौर करने वाली बात है। ठीक है, गौर से देख लीजिएगा क्या बोला जा रहा है कि ये देखिए पहले ये पूरा गोला था, फिर उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ से आधा कर दिया तो ये आधा बचा, फिर उन्होंने यहाँ से आधा कर दिया तो ये बचा। जब इसको अपन आधा करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बचेगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार की गलती कभी भी मत करना कि आप ऑप्शन नंबर ए लगा के आ जाएं। यदि आप ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए में बी लिखा हुआ है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि यही छोटी सी गलती एग्जामिनर करने के लिए देता है और वो गलती अक्सर स्टूडेंट करते हैं। जो प्रैक्टिस नहीं करते, जो मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, वो इस प्रकार की गलती जरूर करके आते हैं। तो ये गलती अपन को नहीं करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए। जल प्रतिबिंब बनाना है, क्या बनाना है, जल प्रतिबिंब। किसका, एन का, एच आर क्यू एस और वाई का। चलिए जल प्रतिबिंब बनाना, तो यहाँ पर ये जल प्रतिबिंब, तो इसी को अपन दर्पण प्रतिबिंब मान लेते हैं। यहाँ दर्पण रखा हुआ और अपन बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी। अब एन आपका इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो यदि अपन ये, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे। अब एच को यदि अपन पलटते हैं तो कुछ इस प्रकार से एच बनेगा, तो एच सब में समान है। यदि आर को भी पलटते हैं तो आर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यदि आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, उसको अपन चेक करना है। ठीक है, यदि आप दोनों देखेंगे तो दोनों लगभग सेम है कि नहीं, बताइए, है कि नहीं। एच, लेकिन हाँ इसमें जो आप देख पा रहे होंगे इसमें क्या है, एच गलत था, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। पूरे बनाने की जरूरत नहीं रहती, अपन को ऑप्शन इसलिए दिए जाते हैं कि स्पीड में टाइम करना हो, टाइम टेकन है, टाइम बचाना है, ये सबसे बड़ी कला है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बन तो सभी पे जाते हैं, लेकिन जो टाइप को मैनेज कर लेता है उन्हीं का क्या होता है, सिलेक्शन होता है। इसमें पूछा गया एक के अपोजिट बताना, तो यदि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि देखिए 4 और 6 कैसे कॉमन है, 4 और 6 कैसे बताइए कॉमन है, तो एक के अपोजिट क्या बचेगा, 5, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, सेकंडों में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसी प्रकार से आपके भी आंसर आएंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यदि ये देख लीजिएगा, ये भरा हुआ है तो ये भी कैसा है, भरा हुआ है। यदि ये भरा हुआ है तो ये भी कैसा है, भरा हुआ है। यदि ये भरा हुआ है तो ये भी क्या भरा हुआ, लेकिन इसमें ये भरा हुआ, इसमें नहीं, मतलब 2 आंसर रहेगा, 2, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सबसे भिन्न कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपको बताना दर्पण प्रतिबिंब में क्या बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब में क्या बनेगा, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, यदि आप देख पा रहे होंगे इसका दर्पण प्रतिबिंब बना तो ये पलट के इधर जाएगी, तो ये वाली जो आपको पता है कि यदि दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो ऊपर की जो चीज़ रहती है वो ऊपर ही रहती है। ठीक है, और जो नीचे की चीज़ें रहती हैं, जो नीचे रहता है वो क्या रहता है, नीचे ही रहता है। ये आप बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, केवल लेफ्ट और राइट ही चेंज होता है। ठीक है, तो क्या होता है, लेफ्ट राइट हो जाता है लेफ्ट, और जो लेफ्ट रहता है वो बन जाता है राइट। ठीक है, तो जब ए वाला चिन्ह ए ऊपर ही रहेगा तो ए गलत हो जाएगा आपका, ये भी गलत हो जाएगा। 2 ऑप्शन आपके सही होने वाले, या तो ऑप्शन ए सही होगा या डी समय सही होगा। कितने जल्दी आप कर सकते थे, यदि आपको कुछ भी नहीं बना तो आप 2 ऑप्शन बचे होंगे, आप टिक कर सकते हैं। 2 ऑप्शन आपके ऑलरेडी हट गए तो 50-50% चांस हो जाते हैं। यदि आप 4 ऑप्शन करते तो आपके 25-25% चांस रहते सही होने की। अब आपके पास कितना चांस बता, 50-50। यदि आप थोड़ा दिमाग और लगा लेते हैं तो ये वाली चीज़ है, ये कैसी बताइए, लेफ्ट पे है, तो ये लेफ्ट में तो मतलब राइट में जानी चाहिए, तो राइट में इसमें है, इसमें क्या लेफ्ट में दी हुई, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख पा रहे हो तो सी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि सी में ए लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार की अपन को गलती से बचना है। अगले क्वेश्चन है सीरीज वाला, जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करिए। सबसे पहले मैंने कई लगभग 30 से 40 क्वेश्चन से ज़्यादा करवा दिए होंगे जब से MP पुलिस के पेपर हो रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपको मैंने बता दिया कि नंबर को अपन को क्या होना, लिखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अपन लिख लेते हैं डैश डैश। ठीक है, फिर क्या है, बी
ए बी है, एन है, ए है, फिर क्या है एन। सबसे पहले अपन उनको लिख लेते, फिर उसके बाद आपको नंबर को क्या करना है, काउंट करना है। चलिए कर लेते हैं काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं। तो 12 या तो 3 3 के पेयर बनेंगे या 4 4 के पेयर बनेंगे, ठीक है। क्योंकि 12 यदि आपके पास हैं तो या तो 3 3 के पेयर बनेंगे, 3 के 12, 6 और 2 के पेयर बन सकते हैं, और कोई पेयर नहीं बनेगा। यदि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर n दिख रहा है और n यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन यदि आप 3 के पेयर बनाना चाहते तो यहाँ पर क्या है ए, तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए, ए आएगा। तो ए जो ऑप्शन में, लगभग सभी ऑप्शन में आपको ए दिख रहा है, तो आप ये ऑप्शन नहीं काट सकते, ठीक है। तो अब देखिए ए बी, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। एक सेकंड हो गई, अपन क्या करते हैं, ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। अब देख लीजिएगा यहाँ पर अपन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा था ए, तो ए एन, तो यहाँ पर क्या आएगा एन आएगा कि नहीं, तो ए बी एन, ए बी एन, ए बी एन, मतलब ए बी एन, ए बी एन, ए बी एन। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। बनी कि नहीं बनी सीरीज, बिल्कुल बन गई। तो ये जो जिस भी ऑप्शन में होगा वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ए बी ए बी ए बी और एन बीच में, ए बी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए गलत हो जाएगा, ए बी गलत हो जाएगा और ए बी क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो। केवल ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपन ने सीरीज बना ली। इस प्रकार से सीरीज को बनाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। सभी कवि पाठक हैं, कैसे सभी कवि क्या है बताइए, पाठक हैं। कोई भी पाठक समझदार नहीं है, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो निष्कर्ष एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई भी कवि समझदार नहीं है और सभी पाठक कवि हैं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, चलिए अपन वेन डायग्राम बना के कोशिश करते हैं। क्या सभी कवि कैसे बताइए, सभी कवि क्या है बताइए, सभी कवि पाठक हैं, ठीक है। और कोई भी पाठक समझदार नहीं है, कैसा नहीं है, समझदार नहीं है। कोई भी पाठक कैसे समझदार नहीं है। चलिए अब अपन आते हैं निष्कर्ष पर। कोई भी कवि समझदार नहीं है। कवि पाठक, जब पाठक समझदार नहीं तो कवि कहाँ से हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब पहला क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि दूसरे ऑप्शन की अपन बात कर लें, ठीक है, पहला तो आपका क्या हो जाएगा राइट। यदि दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सभी पाठक कवि हैं, सभी पाठक कवि हैं। देखिए यदि आप क्या जा रहे हैं, अंदर बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो ये वाला इतना तो भाग बन जाएगा, लेकिन ये कहाँ समाएगा बताइए, तो नहीं हो सकता। यदि बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो कुछ का रिलेशन सही रहता है, यदि अंदर से बाहर की ओर आ रहा है तो कुछ का रिलेशन भी सही होता है और सभी का रिलेशन भी क्या होता है, सही होता है। इस बात को स्पेशल नोट करके रख लीजिएगा। तो आपका केवल क्या हो जाएगा, ये दूसरे नंबर का हो जाएगा गलत, यानी ऑप्शन एक सही, एक ऑप्शन एक, यानी केवल एक निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन और है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्या सभी पत्थर हीरे हैं और कुछ हीरे मोती हैं। सभी पत्थर क्या है बताइए, सभी पत्थर कैसे हैं, हीरे हैं, ठीक है। सभी पत्थर हीरे हैं और कुछ हीरे मोती हैं। कुछ हीरे कैसे हैं बताइए, वो हैं मोती। तो अब अपन आते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष में दिया हुआ है कुछ मोती पत्थर हैं। सबसे पहला निष्कर्ष आप देख पा रहे हैं, कुछ मोती पत्थर हैं। मोती तो यहाँ तक है, पत्थर ये हैं, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दूसरे नंबर की बात कर लें तो क्या है, कुछ हीरे मोती हैं, कुछ हीरे मोती हैं। हाँ ये वाले देख पा रहे होंगे, ये वाले कुछ हीरे मोती हैं, मतलब सही, यानी ऑप्शन 2 सही है। तो ऑप्शन 2 यानी केवल 2 सही निकलता है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से अपन को क्या करना है, टैकल करना है। अगला क्वेश्चन है, फिर आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, स्पीड में सोल्व कर सकते हैं आप। देखते हैं इस क्वेश्चन को आप कितने सेकंडों में सोल्व कर पाते हैं। मात्र 30 से लेकर 40 सेकंड के बीच में क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। चलिए प्लस का अर्थ एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है, ठीक है। प्लस का जो अर्थ है वह क्या है, माइनस में यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। गुणा का अर्थ क्या है, भाग है। गुणा का जो अर्थ है वो कैसा है बताइए, भाग है, ठीक है, भाग है। और भाग का अर्थ क्या है बताइए, प्लस है। भाग का जो अर्थ है वह क्या है, प्लस है। और माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है। माइनस का अर्थ क्या है बताइए, गुणा है, ठीक है। तो अपन आप करते हैं, मतलब 400 तो लिखना ही लिखना। अब यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, तो गुणा का अर्थ क्या है, भाग, मतलब अपन भाग दे देंगे कितने का बताइए, 5 का। फिर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो माइनस का अर्थ है गुणा, तो गुणा कर देंगे किसका, 6 का। प्लस का है, प्लस यानी प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है माइनस था, ठीक है।
तो यहाँ पर कर देंगे माइनस यानी 22 और भाग का अर्थ है कैसा प्लस, तो यहाँ पर जोड़ देंगे प्लस। तो सबसे पहले भाग देंगे तो 5 8 कितना हो जाएगा आपका 40, ठीक है। 5 किस में भाग दिए 40 इंटू 6 भाग और ये आपका 75, ठीक है। 6 माइनस 22 प्लस 75 इसका गुणा कर देंगे तो 8 5 चलिए 8 कितना हो जाएगा 48 और 75 को इसमें अपन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा और 22 घटा के 15 कैरी मतलब 555, 5 5 5 सही किया और इसमें से अपन को 22 क्या करना है माइनस करना है। तो 3 3 533 ऑप्शन में हाँ है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए मैंने चिन्ह बनाए, नहीं तो आप डायरेक्ट कैसे करते बताइए। 500 अब गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ भाग है यानी 5, ठीक है। और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ गुणा है यानी 6, फिर प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ माइनस यानी 22 और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है प्लस यानी 75। तो इसका भाग देते 80, 80 का 6 में गुणा करते यानी 48, 48 में से अपन 75 जोड़ देते तो मतलब 5 8 5 15 कैरी 1 मतलब 5 और इसको 22 घटा देते तो 533 क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। ऐसे एग्जाम में करना है, ठीक है, जल्दी जल्दी से। यदि दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी से जाइएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। डीएड एग्जाम लिखा हुआ है, अपना फेसबुक पेज भी बना हुआ है और ग्रुप भी बना हुआ है, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी नोटिफिकेशन आती रहती है, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगी डेली, ठीक है, बिल्कुल डेली आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दी जाती है और फेसबुक पर जाइए और ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।